10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुए अजमेर के पर्वतारोही अनुराग को रेस्क्यू कर लिया गया है। अनुराग 17 अप्रैल को 6000 मीटर की ऊंचाई से दरार में नीचे आ गए थे और इसके बाद से नेपाली आर्मी और इंडियन आर्मी उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। देखिए, अच्छी खबर आ रही है कि 7 समिट ट्रैक्स के 5 शेरपा पर्वतारोहियों की एक टीम ने मालू को रेस्क्यू कर लिया है। विमान से भी तलाशी अभियान वो चलाया जा रहा था। इसके साथ ही सेना की मदद इसमें ली गई थी। बुधवार को उनकी लोकेशन मिल गई है। उधर मालू के भाई आशीष ने बताया कि अपने लापता भाई की तलाश के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को भी चिट्ठी लिखी थी। और ओम प्रकाश मालू, जो कि मालू के पिता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश मालू जी, ये खबर आई, अच्छी खबर कि अनुराग मालू ने मौत को मात दे दी है, मिल गए हैं। पहला रिएक्शन सर। ओम प्रकाश मालू जी। हाँ जी। आपको आवाज मिल रही है सर? हाँ जी। आपको अपने बेटे की खबर मिली सर? हाँ, मिल गई सर। सर, बहुत दिनों से तलाश चल रही थी, आप लोगों की भी हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी, ये खबर मिल गई है? 72 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन पीरियड रहा साहब जी। 3 दिनों तक रेगुलर डे में जो चलता था पीरियड वो चला है जी। ओम प्रकाश ऑपरेशन 3 दिनों चला है जी। उनके अनुराग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है? वो अभी कैसे हैं, उनके साथ और कितने लोग थे और कब तक वो घर पहुंच पाएंगे? देखिए साहब, ये पूरी डिटेल मुझे इतना पता नहीं है कितने लोग साथ थे और क्या हुआ, ये चीज मेरी पूरी नॉलेज में नहीं है। फिर मैं अभी आपको कमिट कर दूं कुछ बात वो गलत हो जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज नहीं बता पाऊंगा। सर, सिर्फ इतना बताइए कि अनुराग के बारे में क्या जानकारी मिली? 20 आदमियों के ऊपर ग्रुप था जिसमें ये गए थे जी। हाँ जी जी। बटे रिमोट से मैं कर दूं। हाँ ठीक है मैडम, अभी मेरे गेस्ट आए जी हैं जी। थोड़े ओम प्रकाश जी, चलिए, अनुराग सुरक्षित हैं, ये जानकर आपको खुशी हुई और ये बहुत अच्छी बात है। आशीष मालू, जो कि अनुराग मालू के भाई हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं, सुन लीजिए जरा। Hello everyone, I'm Sudhir, Anurag's brother. He is found alive. He has been taken to the hospital into the critical stage. He is in very critical stage, but he is still alive. He is in critical stage. Thank you everyone. We will have to change our focus and direction to medical side. I'll post the updates as soon as I have more updates. Thank you everyone. तो अनुराग के भाई को आप सुन रहे थे और वो ये बात कह रहे हैं कि मिल तो गए हैं, उन्होंने मौत को मात दे दी है, लेकिन सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। जैसे ही कुछ ज़्यादा अपडेट आएगा वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसी के साथ थोड़ी सी चिंता ज़रूर अभी भी है क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है। ओम प्रकाश मालू जी, जो कि अनुराग के पिता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आवाज आप तक पहुंच रही है सर? मैडम आई तो है पर मेरे गेस्ट आए हैं जी। सर, अनुराग सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी क्रिटिकल सिचुएशन बताई गई है, इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे क्या? ओम प्रकाश मालू, जो कि अनुराग के पिता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हालांकि बता रहे हैं कि क्योंकि ऐसे वक्त में देखिए कि फोन लगातार आ रहे होते हैं और ऐसे में उन्हें जानकारी ये जब मिली कि उनके बेटे सुरक्षित हैं, रेस्क्यू कर लिया गया है, तो वो बहुत खुश हैं और इसलिए थोड़ा व्यस्त है। हम फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे ओम प्रकाश मालू। बिल्कुल श्वेता, लेकिन इस वक्त भंवर भी हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भंवर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है अनुराग को लेकर? कितने लोग थे, अभी क्या सिचुएशन है, कहाँ ले जाया गया है? देखिए, अनुराग फिलहाल मिल गए हैं, ये बात सामने आ रही है। जैसे जैसे सूचना डेवलप होगी और जानकारी मिलती जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि नेपाल स्थित दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर ये लापता हुए थे। अजमेर के पर्वतारोही है, किशनगढ़ के रहने वाले हैं अनुराग मालू। उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हो गई थी, उसके बाद से सर्चिंग चल रहा था और सर्चिंग के बाद अब उनके मिलने की खबर आ रही है। 6000 फीट की ऊंचाई से दरार से नीचे गिर गए थे, तो उसके बाद उनका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिलहाल उनके परिवार वालों से भी बातचीत हो रही है, ये पता लगा है कि उनकी लोकेशन मिल गई और वो मिल गए हैं, सुरक्षित हैं। ऐसे में परिवार अब लगातार फोन आ रहे हैं, इसलिए उनके फोन भी बिजी मिल रहे हैं। जी
भंवर, जिस तरीके से यह ऑपरेशन चलाया गया, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से 72 घंटे सेना के जवान जुटे रहे हैं, आर्मी जुटी रही और किस तरीके से आखिरकार अनुराग को ढूंढ निकाला, अनुराग ने मौत को मात दी है। हालांकि सिचुएशन क्रिटिकल उनके भाई बता रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। जरा पूरी बातों को डिटेल के साथ तफ्तीश में जरा दर्शकों के सामने रखिए कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला। देखिए, लगातार ऑपरेशन चलता रहा, सेना के जवान ऑपरेशन में जुटे रहे। जैसे ही खबर आई कि अनुराग मालू लापता हैं, उसके बाद से ही लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था और विषम परिस्थितियों के अंदर ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब वो ट्रेस आउट हो गए, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति जो है वो नाजुक है, ऐसे में उनका इलाज चल रहा है। इससे ज्यादा अपडेट के लिए उनके परिवार वालों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन ये कहा जाएगा। ठीक है भंवर, आपका रुख करेंगे। भगीरथ चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MP हैं अजमेर से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ भारत पर, क्योंकि अनुराग मालू का जो पूरा परिवार है, आप उनके काफी करीबी हैं सर। बहुत एक उम्मीद लग गई थी जिस तरीके से खबर आई थी कि कहां होंगे अनुराग मालू, लेकिन अब जब खबर मिल रही है कि मौत को मात उन्होंने दे दी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है। 24 घंटा वहाँ भजन कीर्तन सारे हो रहे हैं, मेरे पड़ोसी हैं और अनुराग मालू, और इतनी खुशी है। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो। एक बहुत बड़ा प्रचार परिवार हुई और इतने जज्बे का एक वो धनी है जी। इतने उन्होंने पर्वतारोही में उन्होंने कई कामयाबी हासिल करी है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, ताकि परिवारजन आज 17-13 तारीख से लेकर जब से पता लगा तब से लेकर उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनकी तो जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी सिस्टर, सारे बड़े व्याकुल हो रखे हैं। कल मैं 3 घंटा उन परिवार के साथ में रहा हूँ और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय है, वहाँ भी बिल्कुल। भगीरथ चौधरी जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और ये खबर जैसे आई देश की जनता के लिए भी अच्छी रही कि अनुराग मालू को सुरक्षित जो है उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। उम्मीद टाइम्स ऑफ भारत भी यही कहेगा कि जल्द वो स्वस्थ हो जाए।